Good morning, students. Welcome to the English classes of Martin's Children Academy. This is English literature class for class 7th, and today we will discuss about the story of Keys, chapter 7. So, let's start. Keys lived long ago on the rim of the polar bear. यानी कीस जो है काफ़ी पहले पोलर सी के किनारे वाले क्षेत्रों में रहता था. वॉज हेडमैन ऑफ हिज विलेज थ्रू मेनी एंड प्रॉस्परस years and died full of honors with his name on the lips of men. किस जो था वो अपने गांव का मुखिया था, हेडमैन था, और उसने काफ़ी वैभवशाली और काफ़ी ईमानदारी भरा हुआ जीवन उसने जिया. ऐसा जीवन जो कि लोगों उसका नाम हमेशा लोगों के ज़ुबान पे रहता था. सो लॉन्ग एगो, बहुत सालों पहले, डिड ही लाइव दैट ओनली द so long ago did he live that only the old man remembered his name. so इस तरह से बहुत साल पहले हालांकि उसका जीवन था, तो इस वक्त सिर्फ उसे जो बूढ़े लोग हैं यानी कि ओल्ड मैन्स हैं यानी बुजुर्ग लोग हैं वही लोग उनके उसके बारे में जानते हैं. एंड विच द ओल्ड मैन टू कम विल टेल देयर चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रंस डाउन टू द एंड ऑफ द टाइम. और इस तरह से दादा लोग अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों को, और इस तरह से यानी दादा परदादाओं के द्वारा ये कहानी जो है बच्चों को कही जाती है और सुनाई जाती है. और इस तरह से उसका नाम जो है वो समय के साथ जो है चल रहा है. एंड द विंटर डार्कनेस when the north gales make their long sweep across the ice pack and the air is filled with flying white and no many have ventured forth, is the chosen time for the telling of how Keys from the poorest igloo in the village rose to power and place over them all. और जब जो है नॉर्थ गिल्स में यानी उत्तरी ध्रुव में जो है जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ने लगती है और पूरी तरह से बर्फ़बारी होने लगती है और लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता करने के लिए, तो ये समय जो है ऐसे समय में लोग बैठ कर के क्या करते हैं कि इसकी स्टोरी को एक दूसरे को बताते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं कि किस तरह से कीस जो कि गांव के सबसे गरीब इग्लू में रहने वाला बच्चा था, वो किस तरह से शक्तिमान बना और उस जगह का जो है एक तरह से मुखिया बन गया. ही वॉज अ ब्राइट बॉय, वो काफ़ी ब्राइट बॉय था. सो द टेले रन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. इस तरह से ये टेले जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ती है, यानी कहानी में बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं. एंड ही हैड सीन 13 सन्स, और जब वो 13 साल का था, 13 सन्स यानी जब उसने 13 सूरज देखे थे. कहने का मतलब है जब उसने 13 ग्रीष्मकाल की ऋतुओं को देखा था, मतलब जब वो 13 साल का था. इन देयर वे ऑफ रेकनिंग टाइम, तो ये उनके गणना का टाइम है यानी गिनने का तरीका था कि उसने 13 सन्स देखे थे. फॉर ईच विंटर द सन लीव्स द लैंड इन डार्कनेस एंड द नेक्स्ट ईयर अ न्यू सन रिटर्न्स टू सो दैट दे मे बी वार्म अगेन. यहाँ पे जो है हर ठंडी में सूर्य जो है वो नीचे छिप जाता है, यानी यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है और अगले साल में जो है सूर्य निकलता है और इन्हें गर्मी देता है. तो इस तरह से इनका ये रेकनिंग टाइम है यानी कैलकुलेशन का टाइम है. रेकनिंग मीन्स कैलकुलेशन का इनका टाइम है कि 13 सूर्य को देखने का मतलब है कि 13 साल का था. द फादर ऑफ कीस हैड बीन अ वेरी ब्रेव मैन. जो कीस का पिता थे वो काफ़ी बहादुर व्यक्ति थे. बट ही हैड मेट हिज डेथ इन अ टाइम ऑफ फेमिन. लेकिन वो भूखमरी के समय में यानी अकाल के समय में उनका डेथ हुआ. व्हेन ही शॉट टू सेव द लिव्स ऑफ हिज पीपल बाय टेकिंग द लाइफ ऑफ. जब वो कोशिश कर रहे थे अपने गांव के लोगों के जीवन बचाने के लिए एक ग्रेट पोलर बियर को मार करके, उसी दौरान उनका डेथ हो गया था. इन हिज ईगरनेस ही केम टू क्लोज ग्रैपल्स विथ द बियर. अपने जिज्ञासु स्वभाव की वजह से वो एक पोलर बियर से यानी कि एक पोलर बियर से जो है एक बियर से ग्रैपल में पड़ गए यानी संघर्ष करने में लग गए, गुत्थम गुत्था करने लगे, हाथापाई करने लगे और इस तरह से उनके बोन्स को यानी उनके हड्डियों को कुचल दिया गया उस पोलर बियर के द्वारा. एंड
बट द बियर हैड मच ईट ऑन हिम एंड द पीपल वर सेव्ड। लेकिन लोगों के पास जो है इस तरह से लोग तो बच गए, लेकिन उसके पिता जो थे मर गए और इस तरह से पोलर बियर ने उनका जो है भोजन बना लिया। किस वाज हिज ओनली सन, किस अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एंड आफ्टर दैट किस, और इसके बाद किस लिव्ड अलोन विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ किस रहा, यानी अपने पापा का डेथ के बाद किस जो है अपनी माँ के साथ रहा था। बट द पीपल फॉरगॉट द डेड ऑफ हिज फादर, लेकिन लोग उसके पिता के कार्यों को भूल गए। एंड ही बीइंग बट अ बॉय ओनली हिज मदर, और इस तरह से वो एक बच्चा तो था लेकिन सिर्फ अपनी माँ के लिए। दे टू वर स्विफ्टली फॉरगेटन एंड इरे लॉन्ग केम टू लिव इन द मीनेस्ट ऑफ ऑल द इग्लूज, और इस तरह से जो है वो लोग उसके पिता के कारनामों को भूल गए और वो एक तरह से सबसे कम वस्तुओं वाले यानी सबसे गरीब इग्लू में रहने वाला इकलौता बच्चा था जो अपनी माँ के साथ रहता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी शुड स्टॉप दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, हैव अ पीसफुल डे।